Hello students, good morning. Myself Shiksha Maurya. Today's I am discussed about topic infertility. Infertility. सबसे पहले हम देखते हैं इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन क्या है. इट सो द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग्स. इनफर्टिलिटी ऑफ इज ऑफ टू टाइप्स. सबसे पहले क्या है कि इनएबिलिटी मतलब एक पर्सन या फीमेल जो होती है वो इनएबल हो जाती है ऑफस्प्रिंग्स मीन्स चाइल्ड को प्रोड्यूस करने में, उसे कहते हैं इनफर्टिलिटी. ये इसके टू टाइप्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी. प्राइमरी में क्या है, इट इज़ द कंडीशन इन विच नो कॉन्सेप्शन हैज़ एवर अकर्स. इसमें कॉन्सेप्शन ही नहीं होता प्राइमरी में. और सेकेंड में हमारा क्या है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में क्या है, इन दिस टाइप्स देयर हैज़ बीन कॉन्सेप्शन रिगार्डलेस इट्स आउटकम. इसमें कॉन्सेप्शन एक बार तो हो जाता है बट नेक्स्ट बार अगर हम कॉन्सेप्शन करना चाहते हैं तो नहीं होता है, उसे कहते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी. नेक्स्ट है हमारे कॉजेज़ ऑफ इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ क्या क्या हैं. डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस की वजह से हो सकता है, ड्यू टू एनी एंडोक्राइनल डिसऑर्डर. जो मेल्स है उसमें सबसे पहले मेल के कॉजेज़ में है डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस. इसमें है ड्यू टू एनी एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स. कोई भी एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स है मेल्स में, सच एज अ डिसफंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स. जो हाइपोथैलेमस है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, या जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो इसकी वजह से जो डिसऑर्डर होता है उसकी वजह से क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं या मेल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं ऑफस्प्रिंग्स को. नेक्स्ट हमारा ड्यू टू एनी सिस्टमेटिक इलनेस. कोई भी सिस्टमेटिक इलनेस है सच एज डायबिटीज़ मेलाइटिस रिनल फेलियर. जो डायबिटीज़ मेलाइटिस से ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा होने की वजह से बॉडी में, और रिनल फेलियर के मरीज़ भी जो होते हैं वो कभी भी मतलब फर्टिलिटी नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा टेस्टिकुलर डिसऑर्डर एंड ट्रॉमा. कैंसर ट्रीटमेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑक्यूपेशनल कंडीशन की वजह से भी ये कॉजेज़ हैं, मेल कॉजेज़. नेक्स्ट है डिफेक्टिव ट्रांसपोर्ट. डिफेक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, इम्पेयर्ड स्क्रीन फ्रॉम प्रोस्टेट सेमिनल वेसिकल्स. जो सेमिनल वेसिकल्स हैं या प्रोस्टेट जो ग्लैंड्स हैं उसका प्रॉपर सिक्रीशन उसमें से नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, डिफेक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और फर्टिलिटी को हम कंसीव नहीं कर पाते, तो उसे कहते हैं इनफर्टिलिटी. ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सेमिनल डक्ट्स. जो सेमिनल डक्ट्स हैं सच एज कंजेनिटल एनोमलीज वगैरह की वजह से उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसकी वजह से भी हो सकता है इनफर्टिलिटी. नेक्स्ट है इजाकुलेशन डिसफंक्शन. इजाकुलेट प्रॉपर स्पर्म जो है वो इजाकुलेट नहीं हो रहे हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है इनफर्टिलिटी. फिजिकल एनोमलीज है कोई तो उसकी वजह से हाइपोस्पोडियासिस एंड इपीस्पोडियासिस कंडीशन है तो उसकी वजह से भी हो सकता है. नेक्स्ट हमारा कॉजेज़ ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी. फीमेल इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ क्या क्या हैं. डिफेक्टिव ओवुलेशन की वजह से में फीमेल के कॉजेज़ क्या क्या हैं. डिफेक्टिव ओवुलेशन में अकर्स ड्यू टू एंडोक्राइनल डिसऑर्डर. कोई भी एंडोक्राइनल डिसऑर्डर जैसे एडिशन डिजीज़ वगैरह है या और भी कोई डिजीज़ है पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड, हाइपोथैलेमस से रिलेटेड, तो उसकी वजह से जो ओवुलेशन है उसमें डिफेक्ट हो जाता है तो इनफर्टिलिटी होती है. सिस्टमेटिक डिजीज जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड रिनल फेलियर. सिस्टमेटिक कोई डिजीज़ है जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस या रिनल फेलियर वगैरह है तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी कंडीशन हो सकती है. फिजिकल डिसऑर्डर है कोई, ओबेसिटी है, एनरेक्सिया नर्वोसा वगैरह है तो उसकी वजह से हो सकता है. ओवेरियन डिसऑर्डर है, हार्मोनल ओवेरियन सिस्ट है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज़ है तो उसकी वजह से भी हो सकता है. नेक्स्ट हमारा डिफेक्टिव ट्रांसपोर्ट. अगर ओवुलेशन हो गया तो ठीक है, अगर ट्रांसपोर्ट मतलब ठीक है ट्रांसपोर्ट भी नहीं हो पा रहा, डिफेक्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट में डिफेक्ट हो जा रहा है ओवम को, तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी कंडीशन हो सकती है. जैसे है ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन. जैसे ट्यूब में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया जिसकी वजह से जो ओवम है वो मतलब आगे नहीं चल पा रहा है, आगे नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है स्पर्म उसको प्रॉपर मिल नहीं पाता है और फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है इनफर्टिलिटी का कंडीशन. इंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में भी हो सकता है. इन्फेक्शन वगैरह जैसे गोनोरिया, पीआईडी वगैरह इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ वगैरह है तो उसकी वजह से भी हो सकता है.
डिफेक्टिव इम्प्लांटेशन, अगर स्पर्म और वो मिल गया, सब कुछ हो गया, बट इम्प्लांटेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा, उसमें कोई डिफेक्ट वगैरह है, तो उसकी वजह से भी नहीं हो सकता। जैसे फाइब्रॉइड्स वगैरह है, सिस्ट वगैरह है, कंजेनिटल एनोमलीज वगैरह है, तो इसकी वजह से भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है हमारा इन्फेक्शन या हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर कोई इन्फेक्शन है मेल और फीमेल्स में तो उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन मेल में क्या क्या कर सकते हैं? सीमेंस को एनालाइज कर सकते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं थ्रू द मास्टिवेशन के थ्रू सैंपल को कलेक्ट करते हैं 2 to 3 डेज़, 2 से 3 दिन के अंदर उसको एग्जामिन करते हैं 1 आवर, जो नॉर्मल वैल्यू होती है 2 से 6 ml होती है। नेक्स्ट आता है हमारा सीरम काउंट, स्पर्म काउंट। हम स्पर्म को काउंट करते हैं, स्पर्म का काउंट होना चाहिए मोर देन 14 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 6 पर एम। और नेक्स्ट हमारा मॉर्टालिटी में हम देखते हैं मोर देन 60% ऑफ द स्पर्म मूविंग फॉरवर्ड। जो 60% से ज़्यादा जो स्पर्म है वो फॉरवर्ड मूविंग करते हैं, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। मॉर्फोलॉजी, ये अपीयर नॉर्मल अपीयरेंस होती है। absence of spermatozoa in the semen is untreated and further tested are necessary to be the carried out। अगर स्पर्मेटोजोआ एब्सेंट है सीमेन में तो उसको हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं और उसको टेस्ट कर सकते हैं। क्रोमोसोमल स्टडीज़ रिवील कर सकते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वगैरह है तो उसको हम अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है? स्पर्म काउंट लेस दैन 20 गुणे 10 की घात 6, दैन इट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय डाइट बाय द अवॉइडिंग स्मोकिंग एंड अल्कोहल। अगर स्पर्म काउंट कम है तो हम अवॉइड करेंगे स्मोकिंग और अल्कोहल वगैरह को, और नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए बोलेंगे और डाइट वगैरह को प्रॉपर फॉलो करने के लिए बोलेंगे। अगर कोई ओलिगोस्पर्मिया वाला पेशेंट है तो फीमेल्स में हम क्या कर सकते हैं? असेसिंग ओवुलेशन को अच्छी तरह से असेस करेंगे, उसके पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, क्वालिटी ऑफ ओवुलेशन देखेंगे, टेकिंग केयरफुल ऑफ मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री वगैरह टेक करेंगे, एंडोमेट्रियल बायोप्सी डन करेंगे, न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करेंगे, एग्जामिन करेंगे सिस्टमेटिक डिसऑर्डर वगैरह, किडनी डिसऑर्डर वगैरह को, टैप स्मीयर करेंगे एंड प्रोजेस्टेरोन वगैरह के लेवल को चेक करेंगे, ट्यूब के फंक्शन वगैरह को चेक करेंगे, लैप्रोक्टोमी वगैरह अल्ट्रासाउंड वगैरह करेंगे। फिर मैनेजमेंट में हमारा क्या आता है? इनफर्टिलिटी जो कपल्स है उसको ट्रीट करते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू, ART के थ्रू। इट इंक्लूड्स, इसमें इंक्लूड है प्रोसीजर्स में असिस्ट प्रोसेस रिप्रोडक्शन बाय द इंडक्शन ऑफ oocytes फ्रॉम द ओवरीज, स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में सबसे पहले आता है हमारा, टेक्निक्स में आता है हमारा इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन। इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन में क्या आता है हमारा? पेशेंट सफरिंग विद द एमनोरिया, कोई पेशेंट है वो एमनोरिया से सफ़र कर रहा है, कैन बी यूज टू ओवुलेशन, उसको हम यूज़ करते हैं ओवुलेशन को प्रोड्यूस करने के लिए एजेंट सच एज क्लोमोफिन। क्लोमोफिन एक मेडिसिन है जिसका हम यूज़ करते हैं, जिस फीमेल्स को एमनोरिया वगैरह है उसके लिए ओवुलेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, इसको हम यूज़ करते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीज़ करने के लिए विदाउट राइजिंग द लेवल ऑफ द FSH एंड ओवेरियन फॉलिकल ग्रोथ। नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें क्या करते हैं? इट में भी आइदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है बाय द हस्बैंड, इसमें हस्बैंड के द्वारा किया जाता है। मे बी द डोनर, इट इज़ ए प्रैक्टिस इन मेल फर्टिलिटी प्रॉब्लम सच एज अ डिक्रीज स्पर्म काउंट, जैसे स्पर्म काउंट डिक्रीज है या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, एनाटॉमिकल कोई एब्नॉर्मलिटीज़ वगैरह है, इम्पोटेंसी वगैरह है ओवुलेशन में, तो उस मेल्स में हम इसको करते हैं इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। नेक्स्ट हमारा डोनर इंसेमिनेशन। डोनर इंसेमिनेशन में हम क्या करते हैं? इन इस प्रोसीजर में मेल सफरिंग फ्रॉम द एजोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया या कीमोथेरेपी इजैकुलेटरी वगैरह कोई प्रॉब्लम है, इजैकुलेटरी फेलियर वगैरह है, एंड स्पर्म्स आर यूज टू हेल्दी डोनर, इसमें हम हेल्दी डोनर का स्पर्म यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा IVF में क्या करते हैं? एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हम करते हैं। इट इज़ द मेथड, यह एक मेथड है इन विच फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी, इसमें हम फर्टिलाइजेशन को आउटसाइड ऑफ द बॉडी हम क्या कराते हैं? फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। यह प्रोसीजर मेनली उस पेशेंट में किया जाता है जिसमें फैलोपियन ट्यूब में कोई डिफेक्ट वगैरह है, एंडोमेट्रियोसिस वगैरह, ऑकल्जन है, सर्वाइकल कैंसर, म्यूकस वगैरह है,
म्यूकस प्रॉब्लम वगैरह है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, तो उसमें हम करते हैं IVF। फर्स्ट IVF बेबी जो होती है, जो बोर्न हुई थी, वो लुइस ब्राउन इन 1971 में लुइस ब्राउन सबसे फर्स्ट बेबी थी जो IVF के थ्रू बोर्न हुई थी। ओवुलेशन इज़ इंड्यूस्ड, इसमें ओवुलेशन को इंड्यूस किया जाता है क्लोरोक्विन मेडिसिन के द्वारा, एंड ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो हॉर्मोन्स है उसको भी, एंड सो दैट द मल्टीपल फॉलिकल्स डेवलप, और उसमें मल्टीपल फॉलिकल्स डेवलप हो जाते हैं। मैच्योर फॉलिकल जो होते हैं उनको हेरेस्टेड किया जाता है इलेक्ट्रोटॉमी के थ्रू, नडल एस्पिरेशन के थ्रू, और उसको फर्टिलाइज किया जाता है और स्पर्म को भी निकाल के दोनों को फर्टिलाइज किया जाता है, फिर उसको यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है, इसे कहते हैं IVF। नेक्स्ट आता है हमारा गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, जिफ्ट जिसे कहते हैं। इन दिस एक्स आर द एग्जामिनेशन, एक्स को एग्जामिन किया जाता है, मैच्योरिटी को, उसका मैक्सिमम लेवल तक, 3 कम से कम 3 से ज़्यादा स्पर्म को हम प्रिपेयर करते हैं उसके मैक्सिमम लेवल तक, उसकी मैच्योरिटी तक, जिससे कि वो उससे अचीव कर सके। तो यूट्राइन ट्यूब्स फर्टिलाइजेशन अकर्स इनटू द ट्यूब, एम्ब्रियो मूव्स इनटू द यूट्रस, और उसको यूट्रस में फिर से फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद उसको यूट्रस में डाल दिया जाता है, मतलब स्पर्म को निकाला जाता है और ओवम को निकाल के दोनों को फिर उसको हाई मैच्योरिटी तक ले जा करके फिर उसको फर्टिलाइजेशन करवा करके उसको यूट्रस में डाल दिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।